आज उद्धव जी महाराज चले हैं जैसे मथुरा से चले, मथुरा से जब ऊधो तो वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे वृंदावन की भूमि में प्रवेश किया तो प्रेम ने अपना रंग दिखलाना प्रारंभ कर दिया। और कैसे? उलझ कर वस्त्रों में कांटे लगे ऊधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। मानो ब्रज के वो कांटे भी संकेत कर रहे हैं उद्धव को कि अरे उद्धव, अभी तुझे गोपियों से संवाद करने की आवश्यकता नहीं, एक बार जरा तू हमसे ही स्पर्श करके दिखा, तेरे ज्ञान का जो पर्दा है हम ही उसको फाड़ देंगे, हम ही उसको नष्ट कर देंगे। गोपियों तक जाने की तुझे अनुमति नहीं, हमसे तो बोल के दिखा। महाराज आज वृक्ष भी संकेत कर रहे हैं वृंदावन के उद्धव से। वृक्ष मानो कह रहे हैं, बिटप झुक झुक के कहते थे इधर जाओ उधर जाओ, पपीहा कह रहा था पर कहां भी ये भी बतलाओ। वृक्ष कह रहे हैं कि इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन पपीहा कह रहा है कि जाना कहां है जरा वह भी तो बताओ, तभी तो हम बताएंगे। और वही माता यमुना की भी धारा कह रही है, वही यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। आज उद्धव जब ब्रजमंडल में पहुंचे ना, मैया यशोदा से मिल लिए, बाबा नंद से मिल लिए, लेकिन मेरे बंधुओं मुख्य में तो उद्धव को मिलना है गोपियों से, गोपियों से वार्तालाप करना है। आज उद्धव एक बगीचे में आकर के जहां गोपियां विराजमान हैं वहां आके उद्धव छुप कर के बैठ गए। गोपियों का कैसा भाव है? जैसे प्रातः काल होता ना, तो प्रातः काल समस्त गोपियां इकट्ठी होकर के एक बगीचे में आके बैठ जाती, उनके मध्य में श्री किशोरी जी बैठ जाती हैं और आपस में वार्तालाप करती हैं। आज गोपियां कह रही हैं, आज गोपियों ने एक काले भंवरा को देखा। भंवरा जो होता है, जैसे उस भंवरा को देखा तो आज एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि बहन जरा देख तो सही, ये काला भंवरा जो है ना, बोले ये भी काला, कृष्ण भी काले, बोले प्रतीत होता है ये उसी का मित्र है? और बोले इस भंवरा को हमारे कन्हैया ने भेजा है, ये हमको देखने के लिए आया है। आज गोपियां कहती हैं, मधुप के तब बंधो मा स्पृंगान संपत्न्या, कुछ विललित माला कुंकुमश्च सुभिरनि, वहत मधुपतिस्ते मान मीना प्रसादम, यदु सदसी विडम्बम यस्य दूत स्वमिद्रक। आज भंवरा से कहती है कि अरे भंवरा, हम जानती हैं कि तू उस छलिया का ही मित्र है और यहां हमको देखने आया है, हमारी बातें सुन रहा है। तू सुन रहा होगा, हमारी बातों को सुन करके तू वहां जाके बताएगा हैं? अरे तू सोच रहा होगा कि हम तुझसे डर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डर रही, ना हम तुझसे डरती, ना तुम्हारे उस कालिया मित्र से डरती हैं। बोले यदि हमारी शिकायत भी करनी है ना तो जाके कर देना। देखो प्रेम जो होता है ना वो ऐसा ही होता है, प्रेम जो होता है वो ऐसा ही होता है। संयोग और वियोग होता है ना, ये क्या होता है?
संयोग में हमारा प्रेमी हमारे साथ होता है तो उतना दुख नहीं होता। संयोग में प्रेमी हमारे मुख के सामने होता है, एक बार दिख जाए वही बहुत है। लेकिन वियोग में जो अपना प्रेमी होता है, पल पल श्वास श्वास में अपने प्रेमी की याद आती है। वियोग वैसा होता है। आज है भौरा, लेकिन भौरा से बातें गोपियां कर रही हैं। एक गोपी कहती है कि भौरा, अरे मैं कहती हूं जा कन्हैया से जाकर के शिकायत करना। बोले हम जानती हैं उसे भली प्रकार वो कैसा है। मृग योवरिव कपिंद्रम विद्यते लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्री जित काम यानाम बलिमपि बलिमत्वावेष्ट यद्वाक्षिशवद यस्त दल भसित सभ्य दुष्ट जस्तत कृतार्थ। आज गोपियां कहती हैं कि अरे भौरा जा हमारी जाके शिकायत करना। बोले हम उस छलिया को जानती हैं। मृग योरिव कपिंद्रम विद्यते लुब्ध धर्मा। बोले बाली का क्या दोष था? बताओ ना, बाली का दोष क्या था? जैसे एक बहेलिया छुप करके एक मृग का शिकार कर लेता है, बोले उसी प्रकार बेचारे बाली को छुप करके बाण मार दिया। क्या गलती थी उसकी? भाई भाई का झगड़ा था, सुलझ लेते आपस में, लेकिन निर्दोष को मार दिया। बोले उसको छोड़ो। विरूपाम स्त्री जित कामयाना। बोले शूर्पणखा सुंदर रूप में आई थी विवाह करने के लिए। अरे विवाह नहीं करना था, लौटा देते, मना कर देते। एक बार में नहीं मान रही थी, बार बार उससे कहते, उसके भाई से शिकायत कर देते। लेकिन किसने कहा कि उसके नाक कान को काट देना? उस सुंदर को कुरूप बना दिया है। बोले राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण है, दान मांग लो है? अरे दान मांग लेते, लेकिन आपने तो उसको छल ही लिया, सब कुछ उसका हरण कर लिया। बोले हम जानती हैं छलिया हो। और बोले भौरा हम तुझे भी जानती हैं कि तू भी उस छलिया का ही सखा है, तो जाकर के कह देना। लेकिन फिर एक गोपी कहती है कि नहीं नहीं भौरा, सत्य कहती हैं ये बात हमारे प्रियतम से जाकर के मत कहना, क्योंकि ये बात जब हमारे प्रियतम को मालूम चलेगी तो उनको बड़ी तकलीफ होगी। उनसे कहना, केवल एक ही बात कहना कि हमने उनसे प्रेम किया है। यदि वो हमसे मिलने नहीं आ रहे ना, तो हम भी उनकी ही गोपियां हैं। यदि वो हमसे मिलने नहीं आ सकते हैं तो हम भी उनसे मिलने के लिए नहीं जाएंगी। हाँ, उनके विरह में अपने प्राणों का त्यागन कर देंगी, लेकिन वहां मिलने के लिए नहीं जाएंगी। यदि हमारे प्यारे को इसी में खुशी मिल रही है, यदि हमसे दूर रह करके उनको प्रसन्नता है, तो हमारे प्रियतम प्रसन्न रहें, बस इसी में हमारी प्रसन्नता है। महाराज जब उद्धव ने इन बातों को सुना ना, तो उद्धव की जितने भी ज्ञान की सीढ़ियां हैं सभी खिसक गई। बोले ऐसा कैसा विलक्षण प्रेम है, भला मैं इनको समझाऊंगा क्या? आज गोपी कहती हैं, एक गोपी अपना स्वप्न सुना रही है कि हे किशोरी जी, आज मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। बोले क्या? बोले आज मेरे स्वप्न में स्वयं कन्हैया आए, मेरे घर में माखन चुरा रहे थे। और बोले जैसे ही मैं उनको पकड़ने के लिए गई तो मेरी बैरन निद्रा ही खुल गई। सब गोपी अपना अपना सपना सुना रही हैं। एक गोपी ने श्री किशोरी जी से पूछा कि हे किशोरी जी, क्या कृष्ण आपके सपने में नहीं आते? आज किशोरी जी कहती हैं कि हे गोपियों, मैं पहले उन गोपियों के चरणों में प्रणाम करती हूं। कौन सी गोपियों को? स्वप्ने पश्यन्त्या कांतम धन्यस्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कांते गवापु निद्रापु बैरिणी गवा
निद्राप बैरिणी गवाम निद्राप बैरिणी। आज किशोरी जी कहती हैं कि हे गोपियों, स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ता सखियोसता अस्माकं तु गते कांते गवाम निद्राप बैरिणी। बोले मैं पहले उन गोपियों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। वह गोपी बड़ी भाग्यशाली हैं कि जिनको श्री कृष्ण अपने स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, सपने में दर्शन दे रहे हैं, वो बड़ी भाग्यशाली हैं। और गोपियों बोले तुम मुझसे पूछती हो कि मुझे दर्शन होते हैं या नहीं होते, तो मैं कैसे बताऊं। बोले स्वप्न किसको आता है? स्वप्न उसको आता है कि जिसकी आंखें बंद होती हों। लेकिन यहाँ तो स्थिति ऐसी बनी हुई है, अस्माकं तु गते कांते गवाम निद्राप बैरिणी। बोले जिस दिन से प्यारे श्री कृष्ण इस ब्रज को छोड़ करके गए हैं, बोले उस दिन से ये बैरिणी निद्रा तो मुझे छोड़ करके ही चली गई। उद्धव जी विचार करने लगे कि ऐसा कैसा विलक्षण प्रेम है। अरे कृष्ण को गए हुए वर्षों व्यतीत हो गए, लेकिन श्री किशोरी जी अभी तक सोई नहीं है, पलक बंद नहीं की है। यही हाल ठाकुर जी का उधर है, क्योंकि बिना एक दूसरे को देख करके तू है मुख चंद्र चकोर मेरे नैना, हरे बरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, पलक ना लगत पलक बिन देखे भूल गए गति पलहू लगे ना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना, तू है मुख चंद्र चकोर मेरे नैना। यही हाल ठाकुर जी का है, वह भी नहीं सोते हैं, बार बार किशोरी जी की याद आती है। आज उद्धव जी मालूम है मनी मन क्या विचार कर रहे हैं। उद्धव जी मन में विचार कर रहे हैं, बोले मैं इनसे वार्तालाप तो तब करूंगा जब इन्होंने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो। उद्धव ने फिर भी कहा कि गोपियों, अरे कृष्ण को छोड़ो, ब्रह्म के प्रति अपने मन को लगाओ। तो गोपियों ने सीधा जवाब दे दिया कि उधो हमारे पास केवल एक मन है, और ये मन हम अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को दे चुकी हैं। अब ब्रह्म में लगाने के लिए दूसरा मन कहां से लाएं? उधो मन न भये 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। ऊधो तुम बोरे भय पाती लेके आए दौड़े, योग कहा जाने यहाँ तो रोम रोम श्याम है। बोले हमको योग से क्या करना है, ना आपके योग से मतलब हो, ना आपके ब्रह्म से मतलब। बोले आप कहते हो कि कृष्ण परम ब्रह्म है, उसके हाथ पैर नहीं है, लेकिन गोपियां कहती कि उद्धव हम भी ब्रह्म को अच्छे से जानती हैं। बोले आप कहते हो कि बिन पग चलहि सुनई बिन काना है, बिना पैरों के चलने वाले, बिना श्रवणों के सुनने वाले। बोले तुम झूठ बोलते हो, यदि चरण नहीं थे तो गायों के पीछे हियो हियो करता कौन घूम रहा था है? हाथ नहीं होते तो किसने हमारे माखन को चुराया? बोले उद्धव हमको समझाने की कोशिश ना करना, हम सब जानती हैं। अरे तुम क्या समझते हो कि हम कन्हैया से मिलके नहीं आ सकती? आ सकती हैं, लेकिन हम भी अपनी जिद पर अड़ी हैं। हम ये सोचती हैं कि शायद हो सकता है हमसे दूर रह करके हमारे प्यारे प्रसन्न हैं, तो जिसमें हमारे प्यारे की खुशी है हम वही कार्य करेंगी। मर जाएंगी लेकिन उनके बिना कहीं वहां मिलने के लिए नहीं जाएंगी जब तक वो नहीं बुलाएंगे। आज उद्धव ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोपाल,
आशा महो चरणोरेण जो साम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलौषधीनाम। आज उद्धव प्रार्थना करते हैं कि हे गोपाल, हमको यदि जन्म मिले तो आप ब्रज में ही जन्म देना। लता पता मोर बंदर कुकर सूकर आप जो भी कुछ बनाएं वह हमको केवल श्रीधाम वृंदावन में बनाना। आज गोपियों के चरणों में प्रणाम उद्धव नहीं करते हैं, क्योंकि उद्धव सोच रहे हैं कि मेरी इतनी औकात नहीं, मेरा इतना ज्ञान नहीं, मेरा इतना भाग्य नहीं कि जो मैं गोपियों के चरणों में प्रणाम कर सकूं। बोले यदि गोपियों की जो दासी हैं उनकी चरण रज भी मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उद्धव ने प्रणाम किया है। सुखदेव जी लिखते हैं, वंदे नंदे व्रज स्त्रीणाम पादुरेण मभीकृश यासाम हरि कठोद गीतम पुनात भुवनत्रयम्। आज उद्धव ने गोपियों के चरणों में नहीं बल्कि गोपियों की जो चरण रज है, जहां गोपियों के चरण बन चुके हैं ना, उस रज को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, उस रज को अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। क्यों? देखो, उद्धव ज्ञानी थे तो ज्ञान किस प्रकार होता है? ज्ञान जब तक बेकार है जब तक प्रेम नहीं है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो यस कीरत हु जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो इंद्र सो कछु नाहि घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। भगवान की भक्ति के बिना हमारा जीवन उस प्रकार शून्य है जिस प्रकार एक सुंदर स्त्री की नाक को काट दिया जाए, जिस प्रकार वो कुरूप लगने लगती है, उस प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म कर्म भक्ति भावना नहीं है उसका जीवन एकदम बेकार है। आज उद्धव गोपियों को प्रणाम करके चलने लगे और आज गोपियां भी कह रही हैं उद्धव से कि कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके। गोपियों का बड़ा सुंदर भाव है, कोई श्याम सुंदर से, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। ओ अगर तुम ना आओगे दिल क्या करेगा, अगर तुम ना आओगे दिल क्या करेगा, अगर तुम ना आओगे मन क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। ओ चले क्यों गए श्याम, चले क्यों गए श्याम, दीवाना बना के। भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया
जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी तक हरे हैं। ओ जाते हो क्यों आप, जाते हो क्यों आप दिल में लगा के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। ओ कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। बोले भक्त वत्सल भगवान जय हो। आज उद्धव भगवान के पास पहुंचे और स्वयं उद्धव कह रहे हैं कि ठाकुर जी मैंने निर्दयी बहुत देखे लेकिन आप जैसा नहीं देखा। बोले आपसे ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं, आप जाते क्यों नहीं? ठाकुर जी बोले कि उद्धव ये तो तुमको प्रेम की प्राप्ति करानी थी, जैसे ब्रजवासी मेरे बिना नहीं रह सकते ऐसे मैं भी नहीं रह सकता। जरा नेत्र बंद करके देखो। जैसे उद्धव जी ने नेत्र बंद करके देखा कि माता यशोदा, बाबा नंद, समस्त गोपी ग्वाल बाल सब ठाकुर जी के पास में ही